अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोज्ड के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। नाज़रीन, दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी हमेशा सही या फिर ये कह लें कि अक्सर व बेशतर अमरीकी जारियत का सामना करना पड़ता है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, किसी भी मुल्क के दूसरे मुल्क या ममालिक के साथ मामलात खराब हों तो पाकिस्तान को इसमें जरूर घसीटने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि अमेरिका की पाकिस्तान पर नजर रहती है और कोशिश भी यही होती है कि किसी तरह पाकिस्तान को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो नाजरीन अमेरिका की जानिब से ऐसा एक बार फिर हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि अमेरिका ईरान कशीदगी इन दिनों पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। अमेरिका के बगदाद के हमले के बाद से ईरान में भी एलानिया तौर पर तिबले जंग बजा दिया गया है। अब अमेरिका, जिसको हमेशा से ही इजारादारी का शौक है, उसने किसी भी खतरे से निमटने के लिए अपने हमायती ममालिक की एक फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी है और अपने राबते तेज कर दिए हैं। और ऐसे में एक बार फिर वही नजरें पाकिस्तान पर भी जम गई हैं और ऐसा कहा जाए कि बहुत जल्द अमेरिका पाकिस्तान को ये पैगाम भेजने वाला है कि वो ईरान के खिलाफ बलूचिस्तान में अमेरिकी फौज को पनाह दे, वरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के खिलाफ समझा जाएगा। नाज़रीन, मैं यहाँ ये एक बात जरूर बावर कराना चाहूंगी, वो है अमेरिका की जानिब से भेजा गया ऐसा ही एक पैगाम जो कि मुशर्रफ के दौर में आया था। उसमें भी हूबहू यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, तकरीबन यही मामलात सामने रखे गए थे, लेकिन तब ईरान की जगह अफगानिस्तान के खिलाफ मदद मांगी जा रही थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दे, ऐसा कहा गया। और उसमें भी यही कहा गया कि वरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका इसके खिलाफ समझेगा, जिस पर सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हुए मुशर्रफ ने कोई बहस किए बगैर, कोई शर्त रखे बगैर अमेरिका को वेलकम कहा, जिस पर सब हैरान थे कि मुशर्रफ ने ऐसा क्यों किया, क्यों अफगानी मुसलमानों को तन्हा छोड़ दिया। तो नाजरीन, आज इस बात से भी पर्दा उठाए देते हैं कि मुशर्रफ ने ऐसा क्यों कहा। तो इसकी वजह यह थी कि अमेरिका बखूबी जानता था कि पाकिस्तान तो ऐसा करने पर कभी नहीं मानेगा और अमेरिका को पाकिस्तान पर धावा बोलने का इख्तियार, या यूं कहें कि कोई बहाना मिल जाएगा तो ऐसा कहना गलत ना होगा। लेकिन यहां भी अमेरिका की सारी मेहनत खटाई में पड़ गई जब मुशर्रफ की जानिब से वेलकम कहा गया, जिस पर अमेरिका परेशान हो गया, क्योंकि अमेरिका का असर हदफ तो पाकिस्तान था। कहानी या फिर ये कह लें कि अमेरिका की चाल यहां खत्म नहीं हुई। गेम ये थी कि अमेरिका को लगा था कि पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा और हम अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे और पाकिस्तान को अपना निशाना बनाने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। यहाँ एक और बात जो कि काबिल जिक्र है, वो है हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की। वो इंडिया जो ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है, सफारती ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और सबसे बढ़कर ये दोनों आपस में बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं। लेकिन इस तमाम तर मामले में इंडिया बिल्कुल खामोश है। हर वक्त टीवी और खबरों की जीनत बनने के शौकीन मोदी साहब भी मुकम्मल तौर पर चुप हैं और अमेरिका की मुकम्मल चापलूसी की जा रही है। एक और सवाल जो यहाँ पैदा होता है वो ये है कि इंडिया तमाम तर सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? क्या इंडिया इसीलिए खामोश है कि वो पाकिस्तान और अमेरिका को आमने सामने लड़ते देखना चाहता है? नाज़रीन, यहाँ इस वीडियो में आपको एक और मुल्क के बारे में भी बताना चाहूंगी कि वो दूसरा ऐसा मुल्क कौन सा है जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल में खामोश तमाशाई है। तो नाज़रीन, वो है सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि समिट कॉन्फ्रेंस में किस तरह की धमकी सामने आई थी सऊदीया की जानिब से कि आलमी सतह पर इस वाक़े की बाज़कश सुनाई दी थी। और इसी मुनाफकत का सामना अब एक बार फिर से पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, क्योंकि सऊदीया ने अमरीकी जंगी बेड़े की ईरान की तरफ पेशकदमी पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि सऊदीया और ईरान खुद ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। यहाँ भी वही सवाल पैदा होता है कि इस जंग में सऊदीया कहाँ खड़ा है या फिर किसके साथ खड़ा है। दूसरी जानिब सारे फसाद की जड़ इसराइल, वो अपनी अलग ही गेम खेल रहा है, जहां इसराइल अमेरिका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग से रोक रहा है और उल्टा सऊदीया को ईरान के साथ लड़वाने की तलकीन कर रहा है। अब जिक्र कर लेते हैं कि पाकिस्तान को क्यों इस तमाम तर मामले में शामिल किया जा रहा है।
तो नाज़रीन वो है पाकिस्तान की इलाकाई हैसियत। 21 करोड़ की बड़ी आबादी वाला पाकिस्तान, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां मुल्क है। इसके जनूब में 650 मील की साहिली पट्टी है जो बहरा अरब से मिलती है। पाकिस्तान के मशरिक में भारत है, शुमाल मशरिक में चीन है, मगरिब में ईरान और अफगानिस्तान है, जबकि शुमाल में एक तंग राहदारी है जो इसे ताजिकिस्तान से अलग करती है, जबकि समुद्री हदूद जो है वो ओमान से मिलती है। फिर पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले, ये तमाम तर खुदादाद नेमतें, यही वो असल वजह है कि अमेरिका जैसी एटमी ताकत की नजर पाकिस्तान पर है, क्योंकि यही वो जगह है जिस पर कब्जा करके अमेरिका पूरी दुनिया पर कब्जा करने के ख्वाब देखता है। और यही वजह है कि अमेरिका की जानिब से बिल वास्ता या बिला वास्ता जब भी खित्ते में किसी किस्म की कोई कशीदगी होती है तो अमेरिका फौरन से पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अमेरिका के नापाक अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत मुनज़्ज़म और मजबूत हाथों पाक आर्मी के हाथों में है। तभी तो अमेरिका जैसी ताकत के वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो भी हमारे आर्मी चीफ को फोन करते हैं।